बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर क्लास टीचर सुल्तान महमूद। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंटिन्यूस ग्रुप डाटा का मीडियन मालूम करना है। इससे पहले हमने डिस्क्रीट ग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड आउट किया और अनग्रुप डाटा का। आज जो है हमारा मेन कंसर्न कंटिन्यूस ग्रुप डाटा है। तो अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। मीडियन फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है? जो एग्जांपल मैंने कंसिडर की है स्टूडेंट्स, उसमें यहाँ पर ये आईक्यू लेवल्स हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स हैं। आईक्यू लेवल जो है वो इंटेलिजेंस कोशेंट कहलाता है, जिसमें आपके पास ये लेवल्स चल रहे हैं 80 to 89, 90 to 99, 100 to 109, 110 to 119 and 120 to 129। एंड रिमेंबर ये जो 120 से 129 जो है ये आईक्यू लेवल बड़ा हाई आईक्यू लेवल है। ये गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं जिनका आईक्यू लेवल ये हो। एंड रिमेंबर स्टूडेंट, आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल जो था वो 130 था। इसके बाद जो है स्टीफन हॉकिंग जो है उनका आईक्यू लेवल जो है वो 150 के क्लोज है। यानी कि जो हमारा आईक्यू लेवल जो है ये इंटेलिजेंस कोशेंट कहलाता है। इसके लिए मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया एक वेरिएबल के तौर पर। मेरी कोशिश होती है कि हर लेक्चर के अंदर एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाऊं ताकि आपको आइडिया हो कि हम रूटीन लाइफ में कितने ज़्यादा वेरिएबल जो हैं वो अननोइंगली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उनको जानकर इन्फॉर्म होकर अगर उन वेरिएबल को यूज़ करें तो हम बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उनमें से इंडक्ट कर सकते हैं। सो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईक्यू लेवल से रिलेटेड डाटा आपको दिया हुआ है और नंबर ऑफ पर्सन से रिलेटेड डाटा है और हमने इस डाटा का मीडियन फाइंड आउट करना है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ये आईक्यू लेवल्स आपके पास आ गए, ये नंबर ऑफ पर्सन्स आ गए। आपके पास 50 पर्सन्स का डाटा कलेक्ट किया गया और 50 पर्सन्स में से 13% का आईक्यू लेवल जो है वो 80 से 89, ये बिलो एवरेज आईक्यू लेवल होता है। 90 से 99 जो है ये ऑलमोस्ट इनके नज़दीक होता है, लेकिन इनसे बेहतर है। ये जो है ये एवरेज है, ये अबव एवरेज है और ये गॉड गिफ्टेड जो होते हैं जो भी मैंने आपको बताया। अब ये वाला डाटा है आपके पास नंबर ऑफ पर्सन्स का 50 नंबर ऑफ पर्सन्स है। हमारा मीडियन हमने मालूम करना है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में ये बात की थी कि मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए पहला काम आपने ये करना है कि आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो हैं, इनकी ये फ्रीक्वेंसीज जो गिवन है इनसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम जनरेट कर लें। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने कॉलम जनरेट किया था, इसी तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले वाली वैल्यू आप एज इट इज ही लिख देते हैं 13, इट विल रिमेन एज इट इज 13। फिर 13 में 22 आप ऐड करते हैं। 13 में जब मैं 22 ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 35। 35 में जब मैं 10 ऐड करूंगा आई विल गेट 45। 45 में 3 ऐड करूंगा 48। 48 में 2 ऐड करूंगा, माय आंसर विल बी 50। रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ऐड करते जाते हैं तो जो फाइनल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी दैट आंसर शुड बी इक्वल टू द टोटल फ्रीक्वेंसी। वो आंसर और टोटल फ्रीक्वेंसी का आंसर जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। ऑब्वियसली हम ऊपर से डाटा को ऐड करते जा रहे हैं तो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट और जो समेशन एफ का रिजल्ट है दैट शुड बी इक्वल, वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर रिजल्ट इक्वल नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने ऐड करना या भूल गए हैं या आपने ऐड गलत कर दिया है। इसलिए मेक श्योर कि आपकी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो समेशन एफ के इक्वल होनी चाहिए। एक चीज़ तो ये होगी कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम मीडियन के लिए कैलकुलेट किया। इसके बाद जो है अगला कॉलम मैंने ऊपर लिखा है CB। Now I am using notations rather than complete words. CF stands for cumulative frequency and CB stands for class boundaries. Class boundaries, C stands for class and B stands for boundary. Class boundary और class limit का concept हम पहले भी पिछले lectures में discuss करते आए हैं कि class boundaries बनाने के लिए class limits को कैसे यूज किया जाता है, ये भी हम आज देखेंगे। कल भी हमने ये बात की थी। तो क्लास बाउंड्रीज के लिए यहाँ पर पहले हम समझने के लिए ये मैं करने लगा हूँ। अब फर्ज करें आपके पास ये वाला जो डाटा है ये क्लास लिमिट्स का डाटा है, क्योंकि इसमें जो है नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स आ रहे हैं। ये 109, 110, 119 और 120। अब ये वाले जो हैं सारे के सारे इंटरवल जो हैं वो नॉन ओवरलैपिंग है।
इनको ओवरलैपिंग इंटरवल्स में चेंज करने के लिए हम कंटिन्यूस डाटा की तरफ चले जाते हैं। कंटिन्यूस इसलिए करते हैं ताकि इनके दरमियान गैप खत्म हो जाए, क्योंकि आप देखें कंटिन्यूस डाटा में 89 और 90 के दरमियान भी तो बहुत सी वैल्यूज होंगी ना, 89.5 भी हो सकती है, 89.3 भी हो सकती है। तो जो 89.5 होगी वो किस ग्रुप में फॉल करेगा, वो वाला, वो ना तो इस ग्रुप में फॉल कर रहा है ना इस ग्रुप में फॉल कर रहा है। सो हमने वो वाली वैल्यू चेक करने के लिए इसकी कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हैं। इस वजह से हम कंटिन्यूस डाटा को ओवरलैपिंग इंटरवल्स में कर लेते हैं। खैर, अब हम काम करने क्या लगे हैं कि क्लास लिमिट्स से क्लास बाउंड्रीज बनाने लगे हैं। कल भी हमने ये काम किया था, तो तरीक़ाकार दोबारा से मैं रिवाइज कर रहा हूं। ये देखें, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इन दोनों वैल्यूज का गैप मालूम करना है। जब मैं ये गैप मालूम करता हूं तो 90 और 89 का गैप जो है वो 1 यूनिट का गैप है। 1 यूनिट के गैप को जब मैं 2 पे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 0.5। कल भी हमने ये प्रोसीजर डिटेल से किया था कि जहां ये वाली दोनों वैल्यूज का गैप लेकर उसको 2 पे डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा 0.5। ये आंसर जरूरी नहीं है कि हमेशा 0.5 आए। हमारी अगली एग्जाम्पल के अंदर, जो हम अगली एग्जाम्पल हम ये डिस्कस करेंगे, उसमें ये गैप जो हम देखेंगे कि वो 0.5 नहीं आएगा बल्कि कोई दूसरा आंसर आ जाएगा, और फिर हम उसको प्रोसीजर वही अडॉप्ट करेंगे क्लास बाउंड्रीज को फाइंड आउट करने के लिए। है, क्लास बाउंड्रीज में पहले गैप मालूम करते हैं और उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, उसका हाफ कर लेते हैं। जो आंसर आता है, अब फर्ज करें जैसे यहां पर जो आंसर आया है 0.5, तो 0.5 जो है ये वाला हिस्सा आपने अपर लिमिट में ऐड कर देना है और लोअर लिमिट में से माइनस कर देना है। मसलन ये वाला जो 0.5 आया है, ये जो अपर लिमिट है, ये सारी अपर लिमिट्स चल रही हैं, इन तमाम अपर लिमिट्स में मैं ये 0.5 ऐड कर रहा हूं। फर्ज करें मैं यहां पर लिख रहा हूं 89.5, 99.5, 109.5, 119.5 एंड 129.5। क्या किया मैंने, ये वाला जो आंसर मेरा निकला था मैंने अपर लिमिट के अंदर वो आंसर जो है वो ऐड कर दिया। अब यही आंसर जो मेरा निकला हुआ है इसको मैं लोअर लिमिट में से माइनस करूंगा। मसलन 80 में से मैं अगर 0.5 माइनस करूंगा तो माय आंसर विल बी 79.5। इसका मतलब है कि यहां पर 79.5 आएगा। 90 में से 0.5 माइनस करूंगा तो माय आंसर विल बी 89.5, और फिर इसी तरह से ये 99.5, 109.5, ऑटोमेटिकली ये कॉपी करते जाएं 119.5। अब देखें क्लास बाउंड्रीज में हमारे पास ओवरलैपिंग इंटरवल्स आ गए। 89.5 है तो नेक्स्ट इंटरवल 89.5 से स्टार्ट होगा, 99.5 है 99.5 से स्टार्ट होगा, 109.5 है 109.5 से स्टार्ट होगा। एक क्वेश्चन जहन में ये आ सकता है कि जिसका IQ लेवल, जिस पर्सन का IQ लेवल 89.5 है वो किस ग्रुप में फॉल करेगा, आदर इस वाले ग्रुप में या इस वाले ग्रुप में। तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि ये 89.5 अगर जिसका आ रहा है वो 89.5 निचले वाले ग्रुप में फॉल करेगा, ऊपर वाले ग्रुप में फॉल नहीं करेगा। याद रखना, ये वाला जो इंटरवल का मेथड होता है इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ ग्रुपिंग। ये एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ ग्रुपिंग भी कहलाता है कि जिसमें अपर लिमिट जो होती है वो एक्सक्लूड कर दी जाती है, वो नीचे वाले ग्रुप के अंदर आ जाती है। तो जिसका IQ अगर 89.5 है तो वो नीचे वाले में फॉल करेगा। मैं इसका एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ ग्रुपिंग लिख रहा हूं ताकि आप याद भी रखें। एक्सक्लूसिव मेथड, एक्सक्लूसिव मेथड है आपके पास। एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है, अपर लिमिट एक्सक्लूड कर दी जाती है। जब भी कोई वैल्यू अपर लिमिट पे फॉल करेगी वो नीचे वाले पे आ जाएगी। तो यहां पर आपके पास ये क्लास बाउंड्रीज बनाने के बाद अब आपने ये काम करना है कि इन्हीं क्लास बाउंड्रीज को यूज करना है और इसके साथ ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को यूज करना है और साथ में ये फ्रीक्वेंसीज को यूज करना है। ये 3 कॉलम्स अवेलेबल होंगे तो हमारा डाटा जो होगा वो रेडी होगा मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। तो स्टूडेंट, ग्रुप डाटा का जब हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हमारे पास 3 कॉलम्स का होना मस्ट है। एक तो आपके पास फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम मौजूद हो, F वाला। दूसरा कॉलम जो है वो आपके पास क्लास बाउंड्रीज का कॉलम मौजूद हो, क्लास लिमिट्स की बजाय आप क्लास बाउंड्रीज को यूज करें। और तीसरा कॉलम जो है वो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम हो, जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम ऐड करके लिखते हैं।
अगर ये 3 कॉलम्स आपके पास अवेलेबल हैं तो इसका मतलब है कि आपका डाटा जो है वो रेडी है कि आप उससे मीडियन फाइंड आउट कर सकें। और वो मीडियन फाइंड आउट कैसे करना है उसकी कैलकुलेशन प्रोसीजर की तरफ आते हैं, देखते हैं। ये स्टूडेंट्स जो है आपके पास मीडियन का फार्मूला है, ये मैं 0.5 इसलिए मिटा रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये क्लास बाउंड्रीज कैसे हमने जनरेट करनी है। अब ये देखें आपके पास जो है मीडियन के फार्मूले के अंदर मीडियन को हम जो नोटेशन है वो x, ये ऊपर जो है जैसे आप अलिफ अलमदा लिखते हैं ना उसी तरह की नोटेशन है। इसको वैसे जो बोलते हैं ये वाली नोटेशन ये टिल्डा कहलाती है। आपके कंप्यूटर के अंदर आप सिंबल्स में अगर जब जाते हैं मुख्तलिफ सिंबल्स आपको नजर आते हैं तो इस सिंबल का नाम टिल्डा है जो हम मीडियन के लिए यूज करते हैं, ये टिल्डा कहलाती है। या हम इसको मीडियन एक्स मीडियन भी पढ़ सकते हैं, आप एक्स टिल्डा पढ़ लें या एक्स मीडियन पढ़ लें, बात एक ही है। मीडियन पढ़ लें या टिल्डा पढ़ लें एक ही बात है। ये हम अलमादा की शक्ल में होती है, जैसे उर्दू में हम अलमादा लिखते हैं। तो यहां पर आपके पास एक्स मीडियन की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, एल एच एफ एन और सी। ये वो चीजें हैं जो इस तरह की चीजें हमने मोड के फार्मूले में भी ऑब्जर्व की थी कि एल भी आ रहा था उसमें, फ्रीक्वेंसी भी थी उसके अंदर, एच भी था उसके अंदर। यहां पर ये वाली चीजें जो हैं वो मीडियन के फार्मूले के अंदर भी नजर आ रही हैं। अब इन चीजों की वैल्यूज कैसे हम लोकेट करते हैं, उसके लिए सबसे पहला काम ये करना है मीडियन की कैलकुलेशन में। चूंकि स्टूडेंट मीडियन जो है वो डाटा को हाफ कर देता है, एक ऐसी वैल्यू होती है जो डाटा के मिडिल पे फॉल करती है और डाटा को हाफ में डिवाइड कर देती है। तो आप मीडियन के फार्मूले में नोट कीजिएगा कि मीडियन के फार्मूले में n/2 जो है ये आपकी टोटल ऑब्जर्वेशंस का हाफ है। आप ये टोटल समेशन f और ये 2, ये आपके पास मैंने बताया कि समेशन f और n आपस में इक्वल होते हैं, तो आपके पास n/2 का मतलब यहां पर समेशन f/2 ही है। आप सबसे पहले n/2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। n/2 कैलकुलेट करते हैं जी, l/2 आपके पास आ जाएगा, ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप बाकी का सारा प्रोसीजर आसानी से समझ सके, नीचे तक जो आपका मीडियन चलेगा। n/2 आएगा 50 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 25। ठीक है, न्यूमेरिकली बात को समझते जाएं। n/2 की वैल्यू सबसे पहले मीडियन की कैलकुलेशन में n/2 पहले कैलकुलेट होगा। दिस इज द फर्स्ट वन। पहली वैल्यू जो मीडियन में कैलकुलेट होनी है वो ये है, ये मैंने इसको रेड से सर्कल कर दिया कि सबसे पहले मीडियन में हमने n/2 की वैल्यू मालूम करनी है, क्योंकि यही वैल्यू डिसाइड करेगी कि आपकी इन तमाम क्लासेस में से कौन सी क्लास जो है वो मीडियन क्लास है। अब यहां पर आपके पास देखें n/2 आपने फाइंड आउट कर लिया, 25 आ गया। ये फाइंड आउट करने के बाद आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चलेंगे, यानी कि इसके बाद आगे कहां पर जाना है, CF पे। 25 फाइंड आउट करने के बाद अगला काम क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जाएं, वहां पर देखें कि 25th वैल्यू कहां पर फॉल कर सकती है। यहां पर तो 13 वैल्यूज हैं, यहां पर जो है वो 35 वैल्यूज हैं, यानी कि 25th वैल्यू इन्हीं 35 के अंदर मौजूद होगी। तो इसका मतलब है हमारा मीडियन जो है वो इस क्लास के अंदर यहां पर फॉल करेगा। और ये वाली क्लास जो है वो आप, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहां से लेकर यहां तक, और इसके साथ ये तीनों कॉलम्स जो हैं, क्योंकि इन तीनों कॉलम्स के अंदर मेरे पास सारी वैल्यूज जो हैं जो मुझे रिक्वायर्ड हैं वो मिल जाएंगी एक्सेप्ट वन वैल्यू। इसके लिए आप देखें, सबसे पहले जब आपने मीडियन के लिए n/2 की वैल्यू कैलकुलेट की, ये कैलकुलेट करने के बाद आप CF वाले कॉलम में गए, आपने चेक किया कि 25 जो है वो CF वाले कॉलम में कहां पर फॉल कर सकता है। आपने डिसाइड किया कि 35 में, वहां पर जो है वो आपने वैल्यू को अंडरलाइन कर दिया। आपने जब वैल्यू अंडरलाइन कर दी, अब इस अंडरलाइन वैल्यूज के अंदर जो है वो आपने रहना है। और आप देखें कि डिफरेंट वैल्यूज यहां से कैसे पिक करूंगा मैं। सबसे पहले आपने L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो L जो होगा इस केस में L की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी 89.5। L स्टैंड्स फॉर लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। ये आपके पास जो आपने क्लास अंडरलाइन की है ये आपकी मीडियन क्लास है, बेसिकली ये मीडियन क्लास है जो आपने अंडरलाइन की, और इसकी लोअर बाउंड्री जो है वो ये है, अपर बाउंड्री जो है वो ये है। दिस इज कॉल्ड लोअर बाउंड्री एंड दिस इज कॉल्ड अपर बाउंड्री। आपने पहले L की वैल्यू फाइंड आउट की, L की जगह पर मैं L की वैल्यू लिख सकता हूं, हम आते हैं बाद में, पहले वैल्यूज डिसाइड कर लें। फिर इसके बाद आपको एक वैल्यू नजर आ रही है F। F जो है वो यहां पर ये फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू है, यानी कि F की वैल्यू जो है वो भी डिसाइड होगी कि वो 22 होगा। इसके बाद आपके पास
n/2 की वैल्यू आपने ऑलरेडी की है, मैं h को इंटेंशनली छोड़ रहा हूं, अभी बाद में इसके बात करते हैं। n/2 जो है ये आपके पास वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, वो है 25। वो 25 जो है वो आप यहां पर प्लेस कर देंगे। बाकी वैल्यू रह गई c मालूम करने के लिए आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जहां पर अंडरलाइन की है, इससे पिछले वाली फ्रीक्वेंसी जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, दैट इज योर c। आपने c भी आइडेंटिफाई कर लेना है कि जिस वैल्यू को आपने सेलेक्ट किया यहां से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पीछे वाली, उससे पिछली क्लास जो है वो आपका c होगा। अगर फर्ज करें ये पहली क्लास सेलेक्ट हो जाती तो इससे पीछे c जो होना था वो 0 होना था, लेकिन हमारे केस में c की वैल्यू जो है वो 13 आएगी। अब बाकी बात रह गई h। स्टूडेंट्स कल हमने h की बात की थी। h जो है वो आपकी वो जो क्लास बाउंड्रीज आपने बनाई हैं, जो आपने सेलेक्ट की हैं, उन दोनों क्लास बाउंड्रीज का जो है वो डिफरेंस है। h इज द डिफरेंस बिटवीन दी क्लास बाउंड्रीज। ये देखें, इन दोनों क्लास बाउंड्रीज का अगर डिफरेंस आप लेंगे ये दोनों, तो इन दोनों क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस 99.5 और 89.5, तो आपका डिफरेंस निकलता है 10 का। तो यहां पर बिल्कुल कल मोड की तरह जैसे हमने क्लास बाउंड्रीज के लिए उनका डिफरेंस लेकर लिखा था, उसी तरह से मैंने ये डिफरेंस लेकर h की वैल्यू लिख दी है। h की वैल्यू ये आएगी 10। अब आप देखें कि आपके पास सारी वैल्यूज मौजूद हैं, f भी है, c भी है, l भी है और ये h है। यहां पर मैं इसको लिख भी रहा हूं कि दिस इज योर h। आप तमाम वैल्यूज इस मीडियन के फार्मूले के अंदर लिख दें तो आपके पास जो है मीडियन का आंसर आ जाएगा। अब मैं लिखने लगा हूं मीडियन के फार्मूले के अंदर x मीडियन, फर्ज करें ये मीडियन है आपके पास, L की जगह पर जो है वो मैं 89.5 लिखूंगा, 89.5। फिर इसके बाद आपके पास जो है प्लस h की जगह पर मैं 10 लिखूंगा। देख लें h आपका 10 है। f की जगह पर मैं 22 लिखूंगा, 22, h भी आ गया, f भी आ गया। n/2 की जगह पर मैं ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट कर चुका हूं 25, और c जो है वो मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मैंने सेलेक्ट की थी उससे पीछे वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वहां से मैं c पिक करूंगा। मैं c वैल्यू विल बी इक्वल टू 13। तो स्टूडेंट ये आपके पास पूरी न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गई है, एक पूरा न्यूमेरिकल सेटअप बन गया है। अब इसको आपने कैलकुलेटर के जरिए या मेंटली अगर आप कर सकते हैं तो सोल्व कर सकते हैं। पहले आपने काम ये करना है, कल भी मैंने बताया था, ये जो L है जो सेपरेटली पड़ा हुआ है और बाकी की सारी वैल्यूज सेपरेट हैं, इसको आपने बाद में ट्रीट करना है। पहले ये वाला हिस्सा जो है वो कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लें। आप यहां से ये आंसर ले सकते हैं। मसलन मैं इधर लिखता हूं 89.5 प्लस, अब देखें 25 माइनस 13 12 आएगा, और 12 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 120 डिवाइडेड बाय 22। ठीक हो गया। अब देखें आपने 120 डिवाइडेड बाय 22 को पहले सॉल्व कर लेना है और फिर बाद में उसको 89.5 में ऐड करना है। आप 89.5 प्लस यहां पर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 120 डिवाइडेड बाय 22, आप इन दोनों को डिवाइड करें 120 डिवाइडेड बाय 22, दिस विल गिव यू 5.45। आपके पास 5.45 आ जाएगा आंसर, 5.45। और इसको अगर आप फाइनली इन दोनों को ऐड करते हैं 89.5 प्लस 5.45, your result will be 84.05। 84.05 जो है ये आपके पास 89.5 प्लस 5.45, ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मुझे ऐड करना था, मैं ऐड करने लगा हूं दोबारा। 89.5, ये मिस्टेक्स हो जाती हैं, सो बी केयरफुल, प्लस 5.45, दिस विल गिव यू 94.95। स्टूडेंट्स आपने ऑब्जर्व किया जब मैंने यहां पर रॉन्ग आंसर लिखा था तो मैंने अपनी ऊपर देखा था क्लास की तरफ। अब
मैंने ये राइट आंसर देखा है, अब मैं क्लास की तरफ देखा हूं, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। द रीजन इज दैट कि पहला आंसर इसलिए गलत था कि वो 84 पॉइंट आ रहा था, वो इस क्लास में फाल नहीं कर रहा था, ये वाली क्लास जो है, क्योंकि ये क्लास जो 89.5 और 99.5 से खत्म हो रही है। ये यहां पर आपके पास आंसर क्या आया है 94.95। सो योर मीडियन वैल्यू शुड बी इन बिटवीन दिस क्लास, इस क्लास में कहीं पर होना चाहिए, और ये 94.95 जो है वो इसी क्लास में फॉल कर रहा है। दैट्स वाई आपका आंसर जो है ये ठीक होगा, ये 94.95 जो है आप मीडियन लिख सकते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू 94.95। दिस इज मीडियन IQ लेवल, आपका मीडियन IQ लेवल आ गया 94.95। ये था हमारा ग्रुप डेटा से रिलेटेड। इसको दोबारा इस प्रोसीजर को समझ लें 2 मिनट में। पहले आपको क्लास लिमिट्स दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जनरेट करें। ऐड करने के बाद क्लास बाउंड्रीज का कॉलम जनरेट करें। क्लास बाउंड्रीज के कॉलम को जनरेट करने के बाद आप मीडियन का फार्मूला लिखें। मीडियन के फार्मूले की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सबसे पहले आपने n/2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल n/2 की वैल्यू कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आए उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखें कि कहां पर वो वैल्यू मिनिमम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल कर सकती है। जहां पर वो फॉल करे उसको आप हाईलाइट कर लें अपनी आसानी के लिए, ताकि आप वो क्लास जो है वो देख सके कि किस क्लास में हमारा मीडियन है। उसके बाद जो है उस क्लास के मुताबिक आप L लोअर बाउंड्री, F फ्रीक्वेंसी, C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो इससे पीछे वाली क्लास की होगी, H जो इसके दरमियान दोनों का डिफरेंस है वो लिखें, अपने फार्मूले के मुताबिक वैल्यूज लिखें। और बात जहन में रखनी है कि आपने सबसे पहले ये वाला पोर्शन करना है, राइट पोर्शन आपके फार्मूले का, और 89.5 जो L की वैल्यू है उसको बाद में ऐड करेंगे, आपके पास फाइनल वैल्यू निकल आएगी मीडियन की। सो इस तरह से जो है वो हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। सो स्टूडेंट, हमने अभी इस एग्जाम्पल के अंदर IQ लेवल का मीडियन फाइंड आउट किया, और ये हमारा ग्रुप डेटा था। इसमें हमने ये सारा प्रोसीजर जो है वो मैंने आपको रिपीट भी कर दिया कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। चूँकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुप डेटा से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपका, अक्सर जो है ग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है। तो मैंने इसके लिए 2 एग्जाम्पल सेलेक्ट किए हैं ताकि ये टॉपिक जो है वो आपके जहन में अच्छी तरह से आ जाए। तो अब हम चलते हैं एक अपनी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ, थोड़ी सी वेरिएशन के साथ। तो सेकंड एग्जाम्पल में हम जो है ग्रुप डेटा ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम क्लास बाउंड्रीज में थोड़ा फोकस करेंगे कि उसको कैसे कैलकुलेट करना है, और बाकी का तरीक़ाकार वैसे ही चलेगा जैसे हमने इस एग्जाम्पल में किया। हम सेकंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। दिस इज योर सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल में मैंने जो वेरिएबल कंसिडर किया है वो राइट हैंड स्पैन है सेंटीमीटर्स के अंदर। स्टूडेंट, राइट हैंड स्पैन क्या है? मसलन ये मेरा राइट हैंड है, तो इस राइट हैंड का ये स्प्रेड कितना है, ये कितना फैला हुआ है, ये कितना हद तक, ये विड्थ कितनी है इसकी, इसको फाइंड आउट करने के लिए आप एक स्केल के जरिए आप टिप ऑफ द थंब और टिप ऑफ द लिटिल फिंगर, इन दोनों पे आप स्केल रखेंगे, और इसके मुताबिक जो है वो आप अपना राइट हैंड स्पैन जो है वो चेक कर सकते हैं। तो राइट हैंड स्पैन को चेक करने के लिए हमने क्या किया, स्टूडेंट्स को स्केल्स प्रोवाइड किए गए और उनको कहा गया कि आप जो है वो अपना राइट हैंड स्पैन जो है वो मेजर करके वो लिख कर दें। उस डाटा को हमने कलेक्ट किया, और उस कलेक्शन के बाद उस डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने लिखा। तो ये भी एक चूंकि फिजिकल क्वांटिटी है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के वो वाले वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाऊँ आपको क्वेश्चंस के अंदर जो कि आप रूटीन में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैंने पहले भी ये बात की ताकि आपको आइडिया हो कि स्टैटिस्टिक्स हमारी कॉमन लाइफ के अंदर किस हद तक इन्वॉल्व है, इसकी मेथोडोलॉजी को यूज़ करके हम कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर इसकी एप्लीकेशन जो है वो हमारी लाइफ में रूटीन के मुताबिक जो है वो चलती है। सो मैंने इंटेंशनली ये राइट हैंड स्पैन का डाटा कलेक्ट किया, और राइट हैंड स्पैन का डाटा जो है उसको हम यूज़ करने लगे हैं अपने मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए। आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको। ये आपका 18.5 सेंटीमीटर से 20.4 सेंटीमीटर, 20.5 सेंटीमीटर से 22.5 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट ये 12 इंच से थोड़ा सा बड़ा होता है। 12 इंच और 18 सेंटीमीटर जो हैं वो इक्वल होते हैं। 12 इंच इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है,
ये याद रखना है आपने। आप जब कोई भी स्केल खरीदते हैं, स्केल के अंदर जो है, आप अगर स्केल लें तो स्केल में बकायदा ये मेंशन होता है कि आपका कितने सेंटीमीटर जो है वो कितने इंच के बराबर है। तो ये याद कर लेना, जनरल नॉलेज के लिए भी आपको इल्म होना चाहिए कि 2.5 सेंटीमीटर जो है दैट इज इक्वल टू 1 इंच। तो उसके मुताबिक जो है ये डाटा जो है वो इंचेस से सेंटीमीटर्स में ये डाटा कन्वर्ट करके लिखा गया है। इसको हम इसी तरह से देखेंगे, इसका मीडियन। ये आपके पास राइट हैंड स्पैन्स दिए हुए हैं डिफरेंट। हमने 60 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया, 60 स्टूडेंट्स के डाटा को हमने ऑर्गेनाइज किया। ये नंबर ऑफ पर्सन्स हैं ऊपर लिखे हुए, एफ जो है वो नंबर ऑफ पर्सन्स को शो कर रहा है, 7, 16, 20, 12 एंड 5। ये आपके पास इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, हर स्टूडेंट्स की तादाद उसके सामने आ गई। यानी कि 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका राइट हैंड स्पैन जो है वो 22.5 सेंटीमीटर से 24.4 सेंटीमीटर तक है। इसके बाद जो है, चूंकि मैंने मीडियन कैलकुलेट करना था, तो मीडियन की कैलकुलेशन में एक स्टेप ये भी था कि उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो CF मालूम करने के लिए 7 में 16 ऐड किया तो 23, 23 में 20 ऐड करेंगे तो 43, 43 में 12 ऐड करेंगे तो 55, 55 में 5 ऐड करेंगे तो 60। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम आपका वैसे ही जनरेट हो गया। अब इसके बाद अगला कॉलम जो हमें चाहिए वो क्लास बाउंड्रीज का कॉलम चाहिए। स्टूडेंट्स, वैसे ही क्लास बाउंड्रीज का कॉलम जनरेट करना है। रूल वही है। रूल क्या है कि आपने पहले इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लेना है हमेशा, यानी कि इसकी अपर लिमिट और इधर से ये लोअर लिमिट, इन दोनों का गैप मालूम करना है। गैप मालूम करने का तरीकाकार क्या है वो आप देख सकते हैं। देखें, गैप अगर आप मालूम करना चाहते हैं 20.5 और 20.4 का, तो 20.5 माइनस 20.4, और इस गैप को 2 पे डिवाइड करना है, 2 पे डिवाइड कर दें। ठीक है जी, 20.5 और 20.4 का गैप आएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 2, और 0.1 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो योर कैलकुलेटर विल गिव यू 0.05। आप 0.1 डिवाइडेड बाय 2 कैलकुलेटर से ये वेरीफाई कर सकते हैं कि 0.05 आपका आंसर आएगा। अब 0.05 जो आंसर आपके सामने आया है, हमने इसके साथ वैसे ही प्रोसीजर करना है जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया। 0.05 को पहले अपर लिमिट्स के अंदर ऐड कर दें और फिर 0.05 को लोअर लिमिट में से माइनस कर दें। अच्छा, अगर मैं 20.4 में 0.05 ऐड करता हूं, 20.4 प्लस 0.05 जब मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 20.45, और इसी तरह से 22.4 में 0.05 ऐड करता हूं तो माय आंसर विल बी 22.45। 24.45 ये ऐड करते जाएं, 26.45 एंड 28.45। ये आपके पास जो है अपर बाउंड्रीज आती जाएंगी। अब इसके मुकाबले में हमने लोअर बाउंड्रीज की तरफ आना है। तो लोअर बाउंड्रीज में आपने 18.5 में से 0.05 लेस करना है, यानी कि इधर से 0.05 लेस करते जाएं। तो आपके पास देखें 18.5 माइनस 0.05, दिस विल गिव यू 18.45, यानी कि इधर से ये आपको 18.45, इधर से 20.45 आ जाएगा। यू कैन चेक योर आंसर फ्रॉम योर कैलकुलेटर। 22.45, 24.45 एंड फाइनली 26.45। ये आपकी रिक्वायर्ड क्लास बाउंड्रीज आ गई, ये आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई, ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ गई। ये तीनों कॉलम्स मैंने पहले भी बताया कि ये आपके तीनों कॉलम्स होंगे, आप अपना मीडियन जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन तीनों कॉलम्स में सबसे पहला काम जो आपने करना है मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, वही बात। अब बाकी का प्रोसीजर वैसे ही है कि आप जो है सबसे पहले n/2 की वैल्यू मालूम करेंगे। ओके, मैं यहीं पर इधर साथ ही n/2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। फर्ज कर लेते हैं कि ये n/2 जो है इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 30। आपके पास n/2 की वैल्यू जो निकल आई है वो 30 निकल आई है। अब 30 के बाद जो है आपने अगला काम क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चलना है। जैसे पिछली एग्जांपल में हमने देखा कि जब भी n/2 की वैल्यू आएगी हम उसको CF में चेक करेंगे। CF में चेक करें, देखें n/2 कहां पर फॉल कर रहा है। 7 में तो फॉल नहीं कर सकता, 23 में भी फॉल नहीं कर सकता,
43, हाँ यहाँ पर 30 फॉल कर सकता है, तो इसको जो है वो मैं हाईलाइट कर लूँगा 43 वाले क्लास को। ये वाली आपके पास आ जाएगी मीडियन क्लास, और इसके थ्रू जो है यहाँ पर आप इसको यूं तीनों कॉलम्स को आपने हाईलाइट कर लिया। अब इसी हाईलाइट करने के बाद आपने डिफरेंट वैल्यूज जो हमने पिछली एग्जांपल में देखी, सबसे पहले लोअर बाउंड्री ये L, फ्रीक्वेंसी F, C जो वैल्यू आपने सेलेक्ट किया है उससे ऊपर, इंटरवल, इन दोनों वैल्यूज को माइनस करके इंटरवल निकलता है ना, 24.45 और 22.45, 24, 22 ये दो का इंटरवल आ जाएगा, H की वैल्यू जो है वो आपकी 2 निकल आएगी। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्रॉम द डाटा, हमारे पास डाटा के अंदर वैल्यू मौजूद है। हम इन तमाम वैल्यूज को जो है अपने फार्मूले के अंदर पुट करके अपना मीडियन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यूज पुट करने का तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहली जो वैल्यू है वो L है, L आपके पास जो है वो लोअर बाउंड्री है 22.45, इंटरवल आपके पास जो है H 2 है, F फ्रीक्वेंसी आपने जो लोकेट की है वो है 20, n/2 की वैल्यू ये आपने पहले से कैलकुलेट करके रखी हुई है वो है 30, और C आपके पास जो है ये आपकी ये वाली वैल्यू इससे पहले जो वैल्यू है वो है 23, आपके पास ये आ जाएगा जी 22.45 प्लस 2 ये रहा, और 30 में से 23 माइनस करेंगे तो 7, तो 7 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14। स्टूडेंट्स ये बात जो है वो मेंटली भी आपको ज़हन में होनी चाहिए कि 30 में से 23 7 आ जाएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 14 और 20 को डिवाइड कर दें, देखें 22.45 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 20, 14 डिवाइडेड बाय 20, 14 डिवाइडेड बाय 20 जो है दिस विल गिव यू 0.7, एंड योर मीडियन जो आ जाएगा आपका राइट हैंड स्पैन, मीडियन राइट हैंड स्पैन कितना आ जाएगा 22.45 प्लस 0.7, 23.15 सेंटीमीटर्स, क्योंकि सेंटीमीटर्स में डाटा था मैंने इसको इसके साथ लिख लिया मीडियन। सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ आप जो है मीडियन मालूम कर सकते हैं इन, जब आपके पास डाटा में इस तरह का इंटरवल्स आ जाएं जिसमें पॉइंट्स वाले इंटरवल हैं, तो आपने तरीक़ाकार वही अपनाना है क्लास बाउंड्रीज को निकालने के लिए, और बाकी का सारा प्रोसीजर जो है वो सेम है। सो स्टूडेंट्स आज हमने ये जो दो एग्जाम्पल्स की हैं, इन दोनों एग्जाम्पल्स में पहली एग्जाम्पल में भी मीडियन ग्रुप डाटा से रिलेटेड था, और दूसरी एग्जाम्पल में सिर्फ एक वेरिएशन थी कि हमारी क्लास बाउंड्रीज बनाते हुए हमने वो जो बात की थी कि गैप ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर जो है हाफ ऑफ द गैप 0.5 आए, बल्कि कोई भी आंसर आ सकता है। आपने प्रोसीजर जो याद रखना है उसको आपने जहन में रखना है। दो वेरिएबल्स जो मैंने इन दोनों एग्जाम्पल्स में डिस्कस किए, एक में मैंने IQ लेवल के मतलब बात की है और एक में मैंने राइट हैंड स्पैन की बात की है। सो आज का लेक्चर जो है ये इन दोनों एग्जाम्पल्स को आपने अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है, क्योंकि मीडियन जो है मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके जो मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर मीडियन ग्रुप डाटा से रिलेटेड आपसे पूछ लेता है। अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलेंगे। हमारी नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके क्वार्टाइल्स हैं और डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्वार्टाइल्स के ऊपर होगा। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।